हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हमारा हिंदी का हमने क्या किया था, मैं और मेरा देश, ये कहानी बहुत अच्छी थी कि कैसे कैसे एक बच्चा दूसरे देश में जाके अपने देश का गौरव बढ़ाता है, कैसे अच्छे काम के द्वारा। ठीक है। और दूसरे में क्या किया कि दूसरे देश में जाकर कैसे अपने देश को कलंकित किया। क्या, एक छोटे से एक चित्रों को पुस्तक में से उन चित्रों को निकालकर उनकी मतलब चोरी करके। ठीक है। तो बाद में उस देश का जहाँ के वहां वो लड़का था, उसको उस देश के विद्यार्थियों को आने के लिए, फ्यूचर के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। तो बच्चों, आप कोई भी कहानी हमें सीख तो देती है, और ये कहानी ऐसी थी कि हमें हर जगह के लिए सीख देती है। चाहे अपना देश हुआ, चाहे अपना घर हुआ, चाहे अपना शहर हुआ, चाहे कहीं पर भी, चाहे देश हुआ, तो उसके लिए हमें कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे देश की गरिमा या गौरव को नुकसान हो। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप ये सोच के का काम किया करो, कभी भी आप दूसरे देश में जाते हो तो आप ऐसे कोई भी काम ना करें। ठीक है। जब आप अच्छा काम करते हो, मतलब आप जब दूसरे देश में जाते हो तो ये होता है कि ये उस देश का मतलब नाम जुड़ जाता है उसका, कि ये बाहर से आए तो भारतीय है। ठीक है। तो ऐसे ही जब एक आदमी अच्छे काम करते हैं तो वो अपने काम से अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि हमारी पहचान बन जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है। और कोई भी, मान लो कोई दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में आता है, तो जब आपने इस कहानी में क्या था कि जब स्वामी राम तीर्थ जी कहाँ जाते, जापान में जाते, जब उसके मुंह से ऐसे ही निकला कि यहाँ पे अच्छे फल नहीं मिलते, तो देखो कैसे उस युवक ने जो कि फल बेचने वाला नहीं था, उसके बाद भी उसने क्या, जब स्वामी जी ने ये कहा कि यहाँ पे शायद अच्छे फल नहीं मिलते, तो देखो उसको कैसे देशभक्ति की भावना, उन्होंने अपने देश का कैसे गौरव बढ़ाया कि कहीं से भी वो ताजे फलों की टोकरी लेके आया। और उसने कोई दाम नहीं लिया, क्योंकि जब देश के शान की बात होती, वहां पर कोई दाम नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। तो उसने दाम ना लेकर कैसे अपने देश का गौरव बढ़ाया। ठीक है बच्चों, कहानी मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी, मैंने आज वो बता दिया है। आज हम कर रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो रेडी। आप जब भी क्वेश्चन आंसर करें तो आपको स्टोरी, मान लो हमने 2 दिन पहले पढ़ी है, लेकिन जब भी हम कहानी प्रश्न उत्तर करते, एक बार और आप कहानी पढ़ लिया करो। ठीक है। क्योंकि उससे आपको जो शब्द अर्थ मैंने करवाया है वो पर आपको याद हो जाते हैं, और चीज वो दिमाग से जब निकलते हुए जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो उसमें करना इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप हिंदी को हमेशा साफ साफ लिखो। कोई भी आप भाषा लिख रहे हो, आपकी पहचान कैसे होती है, आपकी उस राइटिंग से होती है। ठीक है। कि जो बच्चा सुंदर लिखो, को स्पेशल ये हो जाए कि हाँ ये बच्चे उसे साफ लिखा है, उस बच्चे की है। ठीक है। तो आप साफ साफ लिखें। आ जाते हमको प्रश्न उत्तर कर लेते हैं अभी अपने। जापानी युवक ने, मैं और मेरा देश पाठ है। प्रश्न नंबर 1, जापानी युवक ने स्वामी जी के किन शब्दों को सुनकर उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। आप प्रश्न लिखने से पहले उसको 2 बार पढ़ा जरूर करो। ठीक है। इस ऐसे हमें फिर प्रश्न करने की और प्रश्न को समझने की, ठीक है, कि हम कैसे समझना है, तभी तो हम उसको उत्तर लिख पाएंगे कि उसे पूछा क्या गया है। ठीक है। तो जापानी युवक ने स्वामी जी के किन शब्दों को सुनकर उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। उत्तर हमारा, जब जापान यात्रा के समय स्वामी जी ने कहा कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है। उस जो व्यक्ति था, जो युवक था, कौन, जापानी, उसके लिए ये शब्द बहुत बड़े थे कि ऐसे हमारे देश के बारे में कैसे बोल दिए। ठीक है।
तो उन्होंने अपने देश का गौरव बचाने के लिए और के उसके सम्मान में क्या किया कि ताजे फलों की टोकरी लाके उन्हें दी। तो उस तरह जब जापान यात्रा के स्वामी जी ने कहा कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, इस प्रकार इन शब्दों को सुनकर जापानी युवक ने उन्हें फलों की टोकरी भेंट की। ठीक है, अब इतने में तो क्या है कि कैसे उस बच्चे ने, उस युवक ने, सॉरी बच्चे ने, युवक ने कैसे अपने देश का शान बढ़ाई। और एक देखो, एक हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे उसने अपने एक छोटे से क्या है कि कुछ चित्रों के पीछे अपने देश का नाम को कलंकित किया, अपने देश को बदनाम किया। ठीक है, तो अच्छे काम देश का गौरव बढ़ाते हैं और बुरे काम देश को कलंकित करते हैं, वो भी दूसरे देश में जाकर। एक अन्य युवक ने किस प्रकार अपने देश का नाम कलंकित किया। ठीक है, साफ साफ लिखना। अब उत्तर लिखेंगे, एक अन्य युवक ने विदेशी पुस्तकालय में जाकर, ठीक है, विदेशी जो लाइब्रेरी होती है ना, लाइब्रेरी को पुस्तकालय में जाकर वहां पुस्तक में से कुछ दुर्लभ चित्र, जो चीज आसानी से ना मिले, दुर्लभ चित्र निकाल लिए, जिसे बाद में तलाशी कर बरामद कर लिए। मतलब उसने चोरी कर लिए, उसने चोरी की है ना, तो उसने क्या, जिससे उसे तो सजा मिली ही, वह जिस देश का था उस देश के विद्यार्थियों का पुस्तकालय में आना वर्जित कर दिया। जिसे बाद में तलाशी कर बरामद कर लिए, जिससे उसे तो सजा मिली ही, वह जिस देश का था उस देश के विद्यार्थियों का पुस्तकालय में आना वर्जित कर दिया। यानी मना कर दिया, कि उस पर पाबंदी लगा दी कि वो उस देश के जहाँ का वो लड़का था, वो वहाँ के दूसरे भी जो विद्यार्थी आएंगे तो वो लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है। श्रेष्ठ यानी अच्छे कार्य करते, बहुत अच्छे कार्य करते तो क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे, जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ही ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। मतलब जो हम अच्छे काम करेंगे, जो देश के लिए मेडल लेके आते हैं ना, मेडल तो कोई मतलब कोई एक लेके आते हैं, कोई एक इंडिविजुअल मतलब अपना लेके आते हैं, और कोई ज्वाइंट भी इकट्ठा होता है, जैसे हॉकी है, क्रिकेट का, वो तो सबका इकट्ठा होता है एक। लेकिन जो रेसलिंग वगैरह में तो है, जो अपना इंडिविजुअल लेके आते हैं, जो अपना लेके आते हैं, उसमें तो जैसे साक्षी मलिक है, ठीक है, सुशील कुमार थे, विजेंद्र सिंह थे, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने अच्छा तो काम किया ही, अपने लिए तो अच्छा काम किया ही अपने गेम में, तो उसके लिए उन्होंने किसका सिर ऊंचा किया, अपने देश का भी सिर ऊंचा किया था। ठीक है, ऐसे ही देखो, हम खुद का तो हमारा सिर ऊंचा होता ही है, लेकिन अच्छा काम करते तो हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है। तो इसका मतलब जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ही ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, हम अपने देश की तुलना होती है बच्चों, किसी के साथ कंपैरिजन कर, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन। हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं, क्यों करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, कई बच्चे घूमने के लिए जो ओहो वहां के घूमने का इतना अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, लेकिन हमारे देश भी में भी तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अपनी कंट्री में भी तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। वहां के लोग इतने अच्छे हैं, इतने, जब हम कोई दूसरे देश की बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे अपने को भी तो करना चाहिए ना। हम अपने देश को क्यों ऐसे उसकी तुलना में कम मान रहे हैं। तो हमें अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न है, हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं। तो इसका उत्तर, जब हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से इस आधार पर करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन सा हीन, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा,
और फिर ये बोल देते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, यह गड़बड़ है। जब हम अपने देश की बुराई करने लग जाते तो हीन तो आप खुद ही बना रहे हो। तो ये देखना, हमने अपने देश की अच्छाइयाँ भी देखें, हमारे देश के अंदर ऐसा है, घूमने के लोग ऐसे हैं, हमारे देश का पहनावा ऐसा है, बोलचाल ऐसी है। पूरा एक होने के बाद हमारी भाषाएं अलग अलग है। किसी कंट्री में एक ही भाषा है, लेकिन हमारे इधर तो भाषाएं भी इतनी है, पहनावा इतना है, खान पान अलग अलग। देखो, अलग अलग होते हुए भी हमारा फिर भी क्या, पूरा देश एक है ना। तो देखो, ऐसे ही विशेषताएं होती है। ठीक है, जब हम ही अपने देश को ऐसे बोलने लग जाएंगे कि बच्चों हमारे देश में ये कमी है, ये कमी है, तो कमियों को सुधार करना भी हमारा काम है। ठीक है, जैसे बोल देते कि हमारे इधर बहुत ज्यादा गंदगी है। ठीक है, ओहो, दूसरी कंट्री तो इतना साफ है, हमारी कंट्री के हमारे आसपास में या हमारे शहर में, हमारे गांव में इतनी गंदगी है। तो बच्चों देखो, गंदगी फैलाई किसने है? हमने ही तो फैलाई है। साफ पकड़ने काम किसका है? हम ही तो साफ करेंगे। अपने देश को साफ सुथरा हम ही तो रखेंगे। जब हम ही अपने देश को गंदा करेंगे तो दूसरी कंट्रीज वाले तो बोलेंगे कि हाँ, ये देखो, इस वो देश इंडिया में इतना गंदा है, ऐसे है। तो गंदा कहने का मौका भी तो हमने दिया ना। तो ऐसे ही हमें अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि और हमें जिससे कि ये हो कि हाँ, हमारा देश अच्छा है तो दूसरों को वो देश अच्छा लगे। और कोई चीज की कहीं कमी भी है तो उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, हम ये तो बोलते थे हमारे देश में ये सुविधाएं नहीं, ये सुविधाएं नहीं, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, क्या हम उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी तो सोचना चाहिए। अब ट्रेन में जाते हैं, बसों में जाते हैं, हम उसमें गंदगी कर देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं, मूंगफली के छिलके, केले के छिलके, किसी भी चीज़ के हैं, ठीक, हम उसके अंदर डाल देते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि अपने सामान को, अपने कूड़े को जहाँ पर सही जगह है वहाँ पे डालना चाहिए? तो तभी तो साफ होगा बच्चों। ठीक है, तो आज हमने ये आज के क्वेश्चन आंसर ये किया है। बाकी हम नेक्स्ट कराएंगे, आगे कराएंगे। तो तब तक आप इनको याद करिए, साफ साफ नोटबुक में रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।